दिहाड़ी मजदूर की पत्नी का करवा चौथ। लग रहा था कि दिनकर बाबा आज कुछ ज्यादा ही थक गए थे, इसलिए आराम फरमाने के लिए धरती माता की गोद में सरकते ही चले जा रहे थे। संध्या ने अपनी केसरिया चुनरी को चारों ओर फैला दिया था। दिन भर के काम से थके लोग अब थोड़े आराम की चाहत में अपने अपने घरों की ओर जा रहे थे। हर किसी के झोले में कुछ न कुछ जरूर था। किसी ने 400 की दिहाड़ी में 20 रुपए की खुशियां खरीद ली थी अपने बच्चों की खातिर। तो कोई इतना स्वार्थी कि अपनी थकान का बहाना बनाकर ठेके की तरफ चल पड़ता है अपने घर का कलेश खरीदने को। किसी ने बूढ़े पिता के लिए आज बुखार के तीसरे दिन कोई एक जरूरत मार कर दवाइयाँ ले ही ली थी, तो किसी ने जैसे तैसे थोड़ा थोड़ा राशन का सामान खरीद लिया था। मगर इन्हीं जैसों में से एक राजन भी था। राजन आज फिर अपने झोले में सिर्फ मायूसी बटोरे जा रहा था। आज चौथे दिन भी मजदूर यूनियन की हड़ताल न टूटी थी। गेहूं तो खुशी से पीस रहा था, क्योंकि वो जानता था कि आटा बनकर महंगे दाम में बिक ही जाएगा। मगर राजन जैसे घुन तो बेकार में ही पीसे जा रहे थे। मगर करते भी क्या, आखिर थे तो घुन ही ना। वही रोज का ठेके का काम, वही रोज की दिहाड़ी। मगर 4 दिन से ये दिहाड़ी भी बंद थी। पिछला राशन 2 दिन पहले तक तो चल ही रहा था, तो भूखे पेट की आग को थोड़ा शांत कर गया। मगर बाकी के 2 दिन अब पहाड़ लग रहे थे। राजन रोज इस आस में घर से निकल जाता कि आज तो हड़ताल टूट ही जाएगी, आज कोई काम जरूर मिल जाएगा। मगर रोज निराशा के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगता था। अरे रविया की माँ! अपनी कुठरिया के बाहर छोटे से बरामदे में बिछी टाट पर बैठते हुए राजन ने थके हुए स्वर में अपनी पत्नी को पुकारा। आज भी नहीं टूटा है ना हड़ताल? अंदर से लोटा में पानी लिए रत्ना आई। कैसे जान जाती हो बिना कही सब बात? राजन ने लोटा पकड़ते हुए कुछ पल को मायूसी चेहरे से उतारकर उसकी जगह मुस्कुराहट सजाते हुए अपनी पत्नी से कहा, 10 बरस हो गए हैं जी, अब तो आपके बुलाने से ही समझ आ जाता है कि बात खुशी का है या दुखी का। पास पड़े गत्ते के टुकड़े को हाथ पंखा बनाकर राजन को हवा देते हुए रत्ना बोली, रहने दो, अब गर्म नहीं लगता। मौसम ठंडाने लगा है। मौसम में ठंड की आहट महसूस होते ही गरीब का कलेजा एक पल के लिए धक से रह जाता है, ये सोचकर कि ठंड आ रही है, पता नहीं कैसे समय कटेगा। नहीं तो अभी कहाँ ठंड आया है, छठ बाद ठंडा पड़ता है जी। देखिए आपको पसीना आ रहा है। रत्ना ने मन में ठान ही लिया था कि दिसंबर के अंत से पहले वो मानेगी ही नहीं कि ठंड पड़ने लगा है। अगर वो मान लेती तो राजन को इस तंगहाली में ओढ़ना बिछोना का चिंता भी खाने लगता, और वह ऐसा कभी नहीं चाहती थी। आज भी हड़ताल नहीं टूटा, बड़का लोग सब अपना काम अच्छे से चला ही रहा है, मगर हम जैसा गरीब सबको 100-100 रुपये रोज बढ़ाने के नाम पर ये 5-5 दिन भूखों मार रहे हैं। अरे आप बेकार की चिंता काहे करते हैं जी? हम मंगला के यहाँ से आटा ले आए हैं। उसको कोटा में से गेहूं मिल जाता है ना, तो उसके पास आटा था। बिहान तक काम चल जाएगा। आप देखिएगा, बिहान हड़तालों टूट जाई है, फिर सब ठीक हो जाई है। हमेशा ही रत्ना की बोली राजन के शरीर का सारा थकान निचोड़ लेती है। उसको अपना मन शांत करने के लिए बस रत्ना को एकटक ताकते रहने भर की जरूरत ही होती है। राजन ने अपनी सारी चिंता को किनारे रखकर रत्ना की ओर देखते हुए बड़े शरारती लहजे में कहा, तुम बोलती बहुत अच्छा हो रविया की माँ, आपका भी नहीं बुझाता। अभी है ना कितना टेंशन में थे, अभी ये कैसे बोल रहे हैं? रत्ना यह बोलते हुए शर्मा गई। राजन कुछ और भी कहता, मगर तब तक रविया आ गया था। फिर रत्ना खाना बनाने चली गई। रात के समय रविया को खाना खिलाकर रत्ना ने राजन के लिए खाना परोसा, रोटी और नमक और साथ में सूखी मिर्च की चटनी। राजन ने आगे बढ़कर थाली उठाई तो रत्ना से बोला, तुम भी खाओ खाना। दाल हम रविया को खिला दिए है जी, आज भर खा लीजिए, कल सब ठीक हो जाएगा। रत्ना कितनी आशावादी है, ये सोचकर राजन गहरे से मुस्कुरा दिया। कल क्या होगा वो छोड़ो, आओ पहले खाना खा लें। अरे आप खाइए ना, हम बर्तन मांजकर खा लेंगे। रत्ना ने राजन की बात को टालते हुए प्यार से कहा, बच्चा होगा तभी ना खाओगी, हम जानते हैं इतना ही रोटी बनाई हो और बाकी का कल के लिए बचा ली हो।
अब चुपचाप खा लो आकर हमारे साथ, नहीं तो हम भी नहीं खाएंगे। रत्ना अपनी चोरी पकड़े जाने पर झेप गई थी। दोनों ने साथ साथ खाना खा लिया। पेट भले ही दोनों का ना भरा हो, मगर खाने में प्यार की मात्रा इतनी थी कि दोनों का मन जरूर भर गया। कल कुछ अच्छा होगा, इस उम्मीद के साथ दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए सपनों की दुनिया घूमने निकल पड़े। न जाने क्या क्या सपने सजाए पहुंच गए निंद्रा के आगोश में। अगले दिन सुबह 4 बजे बर्तनों की खटर पटर से राजन की नींद खुल गई। उसने बिस्तर पर देखा तो रत्ना बिस्तर पर नहीं थी। अभी तो उजाला भी नहीं हुआ, फिर रत्ना काहे उठ गई? राजन भी बिस्तर से उठ गया। बाहर जाकर देखा तो रत्ना के हाथ में गुड़ का एक टुकड़ा था, जिसके साथ वो पानी पी रही थी। कहे थे थोड़ा और खा लो हमारी रोटी में से, पर हमारी बात नहीं मानी। अब देखो खाली गुड़ का डिब्बा झाड़कर खा रही हो। राजन ने रत्ना से मजाक करते हुए कहा। नहीं, भूख थोड़ा ही ना लगा है हमें, वो आज दिन में पानी नहीं ना पीना है हमें, तो इसलिए अभी पानी पी रहे हैं। भोरे भोरे खाली पानी नहीं घोटा जाता है जी, तो गुड़ वाला डिब्बा झाड़ लिए है। अपनी बात बताते हुए रत्ना के चेहरे पर 5 साल की बच्ची जैसी मासूमियत झलक रही थी। काहे आज पानी काहे नहीं पियोगी? वो आज करवा चौथ का पबनी है ना, इसलिए। रत्ना करवा चौथ उपवास की बात बताते हुए शर्मा गई। अरे ये सब कब से करने लगी हो तुम? 4 दिन से तो पबनियां ही कर रही हो, तब इसका क्या जरूरत है बताओ तो। वैसे भी तुम हमारे साथ हो ना, हमको कुछ नहीं होगा। ये सब बड़ा लोग का बात है पगली, राजन ने रत्ना को समझाते हुए कहा। नहीं जी, ऐसा नहीं बोलिए, ये सब अपना संतोष का बात होता है। जब तक हम नहीं जानते थे हम नहीं किए, लेकिन अब सब औरत लोग करती हैं तो हमको भी करना है। सब अपना पति से प्रेम करती है तो रखती है, तो सोचो हम तो आपसे बहुते ज्यादा। इससे आगे रत्ना शर्मा के चुप हो गई। हम जानते हैं तुम हमसे बहुत प्रेम करती हो, मगर आगे कुछ बोलने से पहले रत्ना ने अपनी उंगली राजन के होठों पर रख दी। राजन बेचारा पत्नी की जिद के आगे मुस्कुराने के सिवा और कुछ नहीं कर पाया। आज हड़ताल टूट जाएगी, इस आस में राजन काम पर जाने के लिए निकलने लगा तो रत्ना ने उसे टोका। अरे 2 ठो रोटी खा लीजिए तब जाइएगा। अरे नहीं, रात का मिर्चाई वाला चटनी गर्मी कर दिया है, पेट ठीक नहीं है हमारा। क्या पता आज भी हड़ताल नहीं टूटा तो रात में फिर वही खाना होगा, इसलिए अभी नहीं खाएंगे। हड़ताल नहीं टूटा तो आज जल्दी घर आ जाएंगे। इतना कहते हुए राजन ने अपना कदम तेज कर दिए। हाँ, आज कैसे भी करके जल्दी आ जाइएगा। रत्ना की बात पर मुस्कुराते हुए राजन आगे बढ़ गया। शाम घिर आई थी। राजन अभी तक घर नहीं लौटा था। रत्ना को पूरी उम्मीद थी कि आज पक्का हड़ताल टूट गई होगी। रत्ना को न जाने क्यों आज बहुत घबराहट हो रही थी। राजन भी अभी घर नहीं लौटा था, जबकि वो इतनी देर नहीं करता था। रत्ना की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इतने में राजन सामने से आता दिखाई दिया। रत्ना ने सोच लिया था कि आज वो राजन को टोकेगी नहीं, क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी। मगर जब राजन पास आया तो उसके सर पर बंधी पट्टी देख रत्ना अपना सारा गुस्सा भूल गई। हे भगवान, ई का हो गया जी? रत्ना ने हैरानी से पूछा। अरे कुछो नहीं, जरा सा चोट है। जरा सा चोट है ई? इतना बड़ा पट्टी बंधा है, अब कहते हो जरा सा चोट है। आप ठीक है ना? रत्ना की बेचैनी राजन को देखकर बढ़ती ही जा रही थी। हाँ हाँ एकदम ठीक है, ई लो, इसमें मिठाई है और राशन। राजन ने खुशी से थैला रत्ना की ओर बढ़ाते हुए कहा। अरे आग लगे मिठाई और राशन में। आप ई बताइए ई सब कैसे हो गया? ई चोट कैसे लगा तुम्हें? राजन अपनी पीड़ा भरी कराहटों को छुपाने की कोशिश तो कर रहा था, मगर वो रत्ना से छुप ना सकी। बताते हैं, जरा सांस तो लेने दो। दिन में जब गए काम के लिए तो पता चला हड़ताल नहीं टूटा है। हम बहुत मायूस होकर लौट ही रहे थे कि एक ठोस सेठ मिल गए। उनको मजदूर नहीं मिल रहा था। हमको बोले कि 1000 रुपया देंगे दिहाड़ी का, सीमेंट लोड करना है ट्रक में। काम भारी था, मगर पैसा अच्छा था, इसलिए हम हाँ बोल दिए। सारा काम हो गया, लेकिन अंत में देह में बहुत कमजोरी बुझाने लगा और हम सीमेंट के बोरी को लिए हुए ही गिर गए।
सर हमारा एक ठो पत्थर से जा टकराया। वो तो तुम्हारा ही पुण्य प्रताप था जो बच गए, नहीं तो कहीं सीमेंट का बोरा हमारे सर पर गिरता तो समझो बचते नहीं। सेठ जी अच्छा आदमी थे, अपने से इलाज करा दिए, यहाँ तक छोड़ के गए। राजन बोलता रहा और रत्ना उसकी बातें सुनकर आंसू बहाती रही। आपको कहे थे कुछ खा लीजिए, यहाँ नहीं तो बाहर ही खा लेते, मगर आप हमारा सुनते कहाँ हैं। तुम भी हमारा कहाँ सुनती हो। हम बोले थे मत करो पबनी, लेकिन नहीं सुनी। अब तुम भूखी रहो तो हम कैसे खा लेते। सेठ जी के यहाँ नाश्ता मिला था, हम ही नहीं किए। हाँ एक ठो गलती हो गया, दवाई खाना था तब पानी पीना पड़ा। देखना कहीं हमारा पबनी टूटने से तुम मर मत जाना। रत्ना। राजन की आखिरी बात पर रत्ना रोते हुए भी हंस पड़ी। उसकी आंखों में राजन के लिए पहले से कहीं ज्यादा प्रेम उमड़ आया। आप नहीं सुधरिएगा जी, और हम नहीं मरने वाले इतना जल्दी। जान लीजिए, अब जल्दी चलिए, चंद्रमा देख के कुछ खा लिया जाए। हाँ चलो, सब आज का पबनी खत्म करेगा। हम लोग 3 दिन से सहर आया पबनी समाप्त करेंगे आज। राजन की बात पर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। उधर रविया सब बातों से अनजान झोले में से मिठाई निकालकर उसे अमृत जान गपागप खाने लगा। उसे मिठाई खाता देख दोनों की जैसे 3 दिन से पेट में जल रही भूख की आग अचानक से शांत हो गई। सब चांद को देखकर अपना व्रत तोड़ने में लगे हुए थे, और चांद इन दोनों के प्रेम को देखकर अपने चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट सजा रहा था। आखिर एक दिहाड़ी मजदूर की करवा चौथ मन ही गई। दोस्तों, कहानी को यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलूंगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। और हाँ, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। करते हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई अपलोड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।